प्यारे भाइयों और बहनों, इस इतवार को हम मुबारक मरियम के आसमान में उठाए जाने की ईद मनाते हैं और इसी दिन हमारे देश की आज़ादी के दिन को भी बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल हमेशा की ज़िंदगी है। और हमारे दुनियावी सफ़र में, जैसे संत पौलुस फिलिपियों को कहते हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा असली देश स्वर्ग है। भारत देश के नागरिक होने के नाते हम पूरे जोश और खुशी में आज हमारे देश के लिए खुदा को धन्यवाद दें और पूरे गर्व और ईमान से हमारे देश की तरक्की के लिए खुदा से बरकत मांगें। मुबारक माँ मरियम के आसमान में उठाए जाने की ईद के दिन हम अपने परिवारों के लिए और हमारे ख़ास ज़रूरतों के लिए भी दुआ करें। आइए खुदा के दिन को पाक रखने और ईमान के साथ मनाने अपने दिलों को तैयार करें। आज दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे देश के और आने वाले हफ्ते के सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। सुबह की दुआ करें। ए खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। ए खुदावंद यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरे ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर जरूरत और योजना को तेरे मुबारक माँ मरियम के बेगदा दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19, अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 और 10। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, वानियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुआ, भूकंप हुआ और भारी ओला वृष्टि हुई। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश से एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प, उसके 7 सिर थे, 10 सिंग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ा महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया जो लो दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से ये कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राज तक और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। ये खुदा का पाक वचन है। खुदा का शुक्र हो। आज का दूसरा पाठ पहला कुरिन्थियों 15:20 से 27। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में से सो गए हैं, उनमें वह सबसे पहले जी उठे। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृत्युओं का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम के कारण मरते हैं,
उसी तरह सब मसीह के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। सब अपने कर्म के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दें। सबों के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु है मृत्यु। धर्म ग्रंथ कहता है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, किंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उनके अधीन है, तो ये स्पष्ट है कि ईश्वर जिसने सब कुछ मसीह के अधीन किया है, इस सब कुछ में सम्मिलित नहीं है। ये खुदा का पाक वचन है। एक का शुक्रिया। आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 1 39 से 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने यक्रेस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। यूं ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए यूं ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालुओं भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। ये खुदा की पाक अंजील है। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। हम दुआ करें। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार में चलती तेरे आत्मा के फल पैदा करे और हमारे हर परेशानी मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ए पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। हे प्रभु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सके। ये दुआ हम मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारी कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है,
तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आई एम कस्सा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। खुदावन हम सबों को बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की जिंदगी रास्ते पर ले जाए, आमीन।